इन दिनों इंदौर शहर में लगातार हो रही बिजली कटौती ने आम लोगों का जीना मुहाल कर रखा है। आए दिन किसी भी समय घंटों के लिए बिजली गुल हो रही है। बिजली विभाग के द्वारा मेंटेनेंस के नाम पर लगातार कटौती की जा रही है। बिजली पर महापौर पुष्यमित्र भार्गव ने नाराजगी जताई है। महापौर ने आज बिजली विभाग और नगर निगम के अधिकारियों के साथ अहम बैठक की। इस बैठक के माध्यम से महापौर ने मौजूदा स्थिति की जानकारी ली, साथ ही बारिश को लेकर की गई तैयारियों की भी उन्होंने जानकारी ली। बैठक में बिजली विभाग के सीएमडी अनूप सिंह ने महापौर के सामने पूरी जानकारी दी। उन्होंने बताया कि पिछले दिनों बिन मौसम हुई बारिश की वजह से शहर में कई स्थानों पर पेड़ गिरने, बिजली पोल गिरने और लाइन टूटने जैसी कई घटनाएं हुई हैं, जिसकी वजह से बिजली सप्लाई बाधित हुई। लेकिन अब मेंटेनेंस से जुड़े लगभग सभी काम पूरे कर लिए गए हैं। अब बारिश में आम लोगों को किसी तरह की परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। जो बैठक थी मुख्यतः जो हमारे शहर में जो नगर निगम के काम चलते हैं, स्ट्रीट लाइट के इश्यूज़ हैं और पोल शिफ्टिंग के इश्यूज़ हैं, उनको किस तरीके से तेज़ किया जाए और कम समय में हम कैसे काम पूरा कर सकें, उसको लेकर जो दोनों विभागों के बीच में कई समन्वय के जो बिंदु थे उन बिंदुओं पर चर्चा हुई है। और दोनों विभागों की तरफ से यही चर्चा में निकल के आया कि जो भी दोनों विभाग की तरफ से जो काम त्वरित गति से हम लोग कर सकते हैं उसको कराएं, ताकि शहर हित में जनता को उसका लाभ मिल सके। विद्युत कटौती को लेकर चर्चा नहीं, विद्युत कटौती देखिए, जब जो 4-5-6 तारीख को बारिश हुई थी उसके बाद से स्थितियां कंट्रोल में और हमारी टीम लगातार मेंटेनेंस का काम भी कर रही है, क्योंकि मई महीना हमारा मेंटेनेंस का पीक महीना होता था। और इस बार आप लोगों ने भी देखा होगा मई महीने में काफ़ी बारिश और हवा भी बहुत तेज़ रफ्तार से चली, तो जो उस समय मेंटेनेंस का जो दौर था वो जो मेंटेनेंस का काम हमारा प्रभावित हुआ। और चूँकि हवा पानी से हमारे पेड़ बहुत ज़्यादा लाइन पे गिर गए, उसकी वजह से दिक्कत आई। अभी हमारा मेंटेनेंस का काम बहुत तीव्र गति से चल रहा है और पिछले 20-25 दिनों में हम लोगों ने अच्छा कंट्रोल किया है और निरंतर हमारी जो मेंटेनेंस का अभियान है जारी रहेगा। सर, बैठक में आपने बताया कि अब शिकायतों का ग्राफ भी काफी नीचे आया है, कहां से कहां तक पूरा है? देखिए, जो उस समय जाहिर सी बात है कि भाई जब पानी बरसता है, बहुत तेज पानी बरसता है, बहुत तेज हवा चलती है, तो स्वाभाविक तौर पे जो पेड़ हैं, आपने भी देखा होगा जड़ से पेड़ भी बहुत सारे शहर में गिरे थे, कई सारी डालियां भी टूटी थी। उस समय संख्या बहुत हजारों में थी। अब हमारे बहुत संख्या सिमर के अभी भी हजारों में, पहले 15-20 हज़ार के आसपास थी, क्योंकि उस समय 1912 में सरकार ने कॉल सेंटर की सुविधा इसीलिए दी है कि पब्लिक को यदि कोई विद्युत आपूर्ति से संबंधित शिकायत उस पर दर्ज कर सके। तो वर्तमान में हमारी शिकायतें बहुत नीचे आ चुकी हैं और हमारी जो जोन की टीम है वो भी ग्रुपों के माध्यम से जो परमिट लेते हैं मेंटेनेंस के लिए उसकी सूचना भी दे रही है। और हम लोग और बेहतर कम्युनिकेशन करेंगे ताकि जनता को हम सभी सूचनाओं से उनको जानकारी दे सकें। सर, कर्मचारी कई बार बोलते हैं कि उन्हें घटिया सामग्री मिलती है, दुर्घटनाएं हो रही है, कर्मचारी मर रहे हैं। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। देखिए, जहाँ भी दुर्घटना हुई शहर में खैर हुई भी नहीं है, ग्रामीण क्षेत्रों में इसकी जांच होती है, बाकायदा एक प्रोटोकॉल बना हुआ है। उस प्रोटोकॉल में सारी जो चीजें आती है उसके आधार पर कार्रवाई होती है। तो जो भी प्रोटोकॉल से ऐसी घटिया सामग्री नहीं, देखिए हमारे यहाँ तो जो परचेसिंग होती है वो सेंट्रलाइज होती है, उसमें पूरे टेस्टिंग के नॉर्म्स है, तो उसके बाद ही नॉर्म्स के तहत ही चीजों का क्रय किया जाता है। बैठक के माध्यम से महापौर पुष्यमित्र भार्गव ने नगर निगम और बिजली विभाग के कर्मचारियों को आपसी समन्वय के साथ काम करने की हिदायत दी है। साथ ही बिजली विभाग के सीएमडी को ताकीद किया है कि समय रहते मेंटेनेंस से संबंधित काम को पूरा किया जाए, साथ ही बिजली काटने से पहले उपभोक्ताओं को सूचना दी जाए। इसके अलावा महापौर ने शहर में बिछे तारों के जाल को भी कम करने के निर्देश दिए। इसके अलावा शहर की कुछ सड़कों पर केबल अंडरग्राउंड करने की भी सलाह दी है, ताकि शहर सुंदर नजर आए। अब देखना होगा कि महापौर की सख्ती का कितना असर बिजली विभाग के अधिकारियों पर होता है। विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड और नगर निगम की संयुक्त बैठक आयोजित की थी कि अभी जो शहर में बिजली कटौती का विषय है वो उसकी पुनरावृत्ति ना हो। बारिश के पहले सभी क्षेत्रों में बिजली के मेंटेनेंस के काम है जो वो समय पे पूरे हो जाएं। इंदौर की जनता को बिजली को लेकर, लाइट कटौती को लेकर परेशान ना होना पड़े। और मैंने बहुत विस्तृत रूप से मीटिंग में कहा है कि अगर कोई परेशानी है, कोई विषय है, तो उसकी प्री इन्फॉर्मेशन लोगों को दी जाए ताकि लोग तैयार रहें। ज़्यादातर लोग आज वर्क फ्रॉम होम भी करते हैं, इसलिए घरों पर भी लाइट समय पर रहे। साथ ही नगर निगम के कई सारे मुद्दे थे जिन पर काफ़ी समय से काम पेंडिंग था। 20,000 में से करीब 14,000 लाइटें जो 24 घंटे जलती थी उनको हम बंद कर चुके हैं। 6,000 और बची हैं, तो वो एनपीवी के साथ मिलकर उस पर काम तेजी से करने के निर्देश दिए हैं। जो केबल सड़कों पर यहाँ वहाँ लटक रही है बिना काम की, उसको काटने के भी निर्देश दिए हैं ताकि यातायात में और गाड़ी चलाने वाले लोगों को परेशानी ना हो। साथ ही शहर को ईवी बनाने के लिए, ईवी इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करने के लिए कुछ बड़े इलेक्ट्रिक कनेक्शंस भी शहर में चाहिए थे,
ताकि नगर निगम की कचरा गाड़ियां चार्जिंग समय पर हों, उसके कनेक्शन भी तुरंत देने के निर्देश दिए हैं। और शहर में मॉडल रोड में एक किसी रोड को अंडरग्राउंड कर जैसे स्मार्ट सिटी में हुआ है, और भी अंडरग्राउंड केबलिंग करके मॉडल रोड्स बनाई जाएं, उसकी संभावनाओं पर भी हमने बातचीत की है। पर मूल रूप से बारिश के पहले शहर में बिजली कटौती ना हो और मेंटेनेंस के काम पूरे हो जाएं, इसको लेकर एमपीबी के एमडी, इंदौर के नगर निगम के कमिश्नर और बाकी सभी अधिकारियों को हमने निर्देश दिए।